नाचना कूदना कराऊं कि भजन सुनाऊं? भजन है जी, अखाड़े को भजन, चलो दोनों ही होने चाहिए, है ना? हाँ हाँ, बोल सच्चे। ऐसा माहौल बिगड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से माहौल समझ में आता है। हाँ। कोई बात नहीं हुई, आओ जहाँ आप चल रहे हैं। जब तो भजन की भूमिका बना के लाओ, जब युद्ध है वो ना, कोई बात नहीं, ये तो बहुत सुंदर गाँव है। हाँ हाँ, इतना तो हमें विश्वास है। आइए बोली सच्चे दरबार की। तीसरे से यमन। आइए भजन उसी तरफ आ जाए। राम की संग किसकी मूर्ति लग रही है और सीता कौन है? पत्नी। और राधे श्याम की कौन है? अरे जोर से बोलो, बाटी के धनाओ, प्रेमिका। अब वहां राम की क्यों है, वहां प्रेमिका की क्यों है, वहां पत्नी की क्यों नहीं है? आइए भजन सुने आप। ये बुजुर्ग लोग भी सुने। कभी कभी इंसान अपनी घरवाली से भी पूछ लेता है, भाई साहब, कभी कभी इंसान घरवाली से ही पूछ लेता है कि फलाने की मम्मी तुम मुझसे कितना प्यार? तो फलाने की मम्मी यूं ही कहे, मैं हाय फलाने के पापा तुम्हें कछू है, मैं तो पट्ट मच जाऊंगी। हाँ हाँ, माता बहन ने मुंह पे कछू और पीछे कछू और। एक दिन कन्हैया ने विचार किया, मेरी 16,108 पत्नी हैं और जिनमें 8 मुख्य हैं जो हर समय मेरे पास में, मैं भी तो देखूं कि मेरी इन पत्नियों में अधिक प्यार करने वाली कौन सी पत्नी है। तो एक दिन 8 को बुलाया। भाई साहब अब मेरी ओर ध्यान रखो, सो जा सो जा, ओए सो जा, बंद कर जाए। हाँ। मैं भी तो देखूं इन पत्नियों में अधिक प्यार करने वाली कौन सी है। 8 को बुलाया और सबसे पहले रुक्मणी से पूछा, रुक्मणी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? तो रुक्मणी ने एक ही बात कही, और इस दिल में अरे क्या रखा है कन्हैया, मैंने तेरा ही नाम छुपा रखा है। फाड़ के देखो दिल मेरा तो केवल एक श्याम का नाम। कन्हैया बोले रुको रुको, तुम पास है गई, एक लम्बुआ हो। रुक्मणी को छोड़ करके जामवंती को बुलाया कि तुम कितना प्यार करती हो? तो जामवंती ने भी एक बात कही, हाय मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया, मैंने प्यार किया। कन्हैया बोले अब जौन सी ते पूछ रहा हूं, वो ही कह रही है कि तुम ही फटे पड़े हो दिल के अंदर। अब मालूम कैसे हो कि अधिक प्यार? कन्हैया ने लीला रचा दी। भजन को सुनना कि वहां राम की क्यों है, वहां प्रेमिका की क्यों है और वहां पत्नी की क्यों है। आइए भजन के माध्यम से। अरे ले ले परीक्षा मेरे सामने ने, ले ले परीक्षा। कपिल 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 भैया, मैं बिल्कुल नहीं गा पाऊंगा, तुम यहां बैठो यार। 7 जने तुम्हारी मनी देख रही को, सुना फिर रासो कट जाए। हाँ मेरा भजन है फिर। अरे ले ले परीक्षा मेरे सामने ने, ले ले परीक्षा मेरे सामने ने। उठा दोनों हाथ, जितने ऊंचे हाथ उठाओगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे। भगवान के जाना है तरक्की, फॉर्च्यूनर, BMW, स्कॉर्पियो, ऐसे ऐसे वादे की है। हाँ हाँ उठाओ, ले ले परीक्षा मेरे सामने, बहाना बनाया बहाना बनाया बहाना बनाया
परीक्षा मेरे सामने ने बहाना बनाया, बहाना बनाया, बहाना बनाया, बहाना बनाया। अब बहाना क्या बनाया? बताओ, मीठी मीठी ताली बजाओ। ये तो तीनों जबते आएंगे ऐसे पात्र में लगी पड़ी है, मैं यही देख रहा हूँ। बतरा बतरा टुकड़िया बतरा चौथो पन चल लो नो आलू किसी भाप लेके जाएगा उधर। अब बहाना क्या बनाया? पेट के दर्द से, अरे पेट के दर्द से श्याम रोने लगे। किसके दर्द से? पेट के दर्द से वो श्याम रोने लगे। खूब व्याकुल विकल नाथ होने लगे। और जब रोने लगे तो रोने की आवाज उनकी पत्नियों के कानों में तो सुनी शोर आठों पटरानी आई, सुनी शोर आठों अरे पटरानी आई। कन्हैया रो रहे संग में उन्हें भी रुलाया, बहाना बना नानी उन्हें भी रुलाया, बहाना बनाया। और लेने परीक्षा मेरे सामने लेने परीक्षा मेरे सामने बहाना बना ताली ताली ताली, बहाना बनाया, बहाना बनाया, बहाना। अब सुने, बड़ी बड़ी दूर से वैद हकीम बुलाए, लेकिन कोई भी वैद हकीम कन्हैया का दर्द शांत। रुक्मणी बोली कैसा दर्द है? कि कन्हैया बोले इस दर्द की दवाई किसी के पास नहीं है, इस दर्द की दवाई तो केवल मैं ही जानता हूं। हाँ। अब दवाई क्या बताई ये सुने आप। आइए सरजीत सिंह थोड़ा माइक ले लो। अब दवाई क्या बताई सुने आप। कोई पग रचते, कोई पग रचते तो दर्द थम जाएगा। कोई भी भक्त मुझे अपने पैरों की रज दे देगा तो मेरा दर्द कम, और उसी रज को रज मलते खत्म दर्द हो जाएगा। रज मलते खत्म दर्द हो जाएगा। भजन को सुनना बहुत बड़ा रहस्य छुप रहा है यहाँ। आठों की आठों भागी, बोली बिना पैसा की दवाई है पैर न धो के जाएंगे, और कन्हैया को दर्द खत्म। आठों की भागी, कन्हैया बोले कहाँ जा रही हो? कि पैर धोवे। क्यों? कि रज लाएंगे तुम्हारे दर्द खत्म। कन्हैया बोले जा तो रही हो, लेकिन एक बात और सुन जाओ। रज देने वाला दादी, रज देने वाला जो मुझको रज देगा, रज देने वाला हो जाए कोड़ी, रज देने वाला अरे हो जाए कोड़ी। जो मुझे रज देगा वो कोड़ी हो जाएगा। जो आठों भाग रही ना पैर धोवे, सो बोली हाय मैया, हाय मैया, हम कैसे पाप कमारे पति परमेश्वर को पैरन की धूल देंगे, नरक में जाएंगे, हम ना देंगे। आठों की आलू किसी भाप लेकर गई। ये बात किसको पता पड़ी? यहां देखें आप, नीलोड कभी पत्नी संग छोड़ देती है, लेकिन प्रेम का कभी संग नहीं छोड़ती। ध्यान रखियो भैया नौजवानों, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लगे रही हूं। हाँ हैं, हाँ। अब हुआ क्या?
अब क्या कपिल भैया सुने बात को, है ना। अब ये बात किसको मालूम पड़ी? राधा को। तो राधा ने बस इतनी बात कही नारद जी से, नारद जी 1 2 3 ताली। बोली राधा ना मुनिवर, चचा बोली राधा ना मुनिवर, चिंता करो और रज ले जाओ, रज ले जाओ, मोहन का टुकड़ा हरो। रज ले जाओ मोहन का टुकड़ा हरो। अपने ठाकुर के लिए, अरे अपने लवर के लिए, अपने प्रीतम के लिए और अपने कन्हैया के लिए एक जन्म की तो चलती क्या है? बात समझ में आ जाए तो ताली बजा देना। एक जन्म की तो चलती क्या है? मैं धरा पर जितनी बार जन्म लेकर के आऊं तो बनू हर जन्म में गोरिन, बनू हर जन्म में गोरिन, खाए उनकी खातिर, बनू हर जन्म में गोरिन, अरे उनकी खातिर। यहां संग किसने छोड़ा है? जोर से बोलो यार। पत्नी ने। और संग किसने दिया है? जोर से बोलो। अगर आप बुरा ना माने तो वैसे तो गांव भी ब्राह्मणों का है। अगर बुरा ना माने तो 2 बात मुझे याद आ रही है, कह दूं? सबकी इच्छा हो तो कह दूं? तुम्हारी इच्छा है मैया कह दूं? एक गांव में पंडित जी पंडिताई रहते। पंडित जी कथा करके आते, भैया ढोलक वाले मेरी बहन है। पंडित जी कथा करके आते गए तो कथा करके आते गए तो सेब ला, संतरा ला, चीकू ला, लीची ला, लीची ला। और जैसे ही है कानाए कानाए, अरे सुन तो लो। और जैसे ही थैला उतार के पंडितानी के हाथ में देते तो पंडितानी दरवाजे पे पाती होंगे, हाय पंडित जी तो मैं कचू है, मैं तो पट्ट मच जाऊंगी। तो मैं कचू है, पंडित जी बोले रे ज्यादा दिन कथा करके हम बई देना ज्यादा कहते या बात है। और पैसा सीधे मुंह बात ना करना चाहते होते। मैं देखूं तो सही मरेगी कि नहीं मरेगी। आश्रम में गए महात्मा जी के झोलनी, सांस चढ़ावे की विधि सीख गए। एक बनौआ बनोगो बीच में, एक त्योहार पड़ोगो और पंडितानी खीर पुआ बना रही। क्या बना रही? खीर पुआ। पंडित जी ने देखी कि हाँ खीर पुआ बनावे तो लगी पड़ी है। जैसे आंगन में पैर धरोए, बोली ये ना देख रही, ये ना देख रही। दोबारा ते सांस खींची और पछाड़ खाई, अरे मैया। सोई पंडित जी खींच गए। का जोरते बोलो। हाँ। पंडितानी बोली मैया अभी तो चिखा से भागी बेगाई आई, हाथ पकड़ के देखो, पर पंडित जी तो खींचे परे। का जोरते बोलो। हाँ। बोली मैया जेता 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 गए, मामू गिर गए, जे तो गए। अब बोली पंडितानी बड़ो बनौआ, अब मैं रोऊं तो मैंने खीर पुआ बनाए, बड़ो हिसाब किताब बिगड़ेगो हैं। या तो एक काम करूं, पहले एक चीज निपटाया हूं, जब चलते रोऊंगी यार। भागी भागी गई और भर के कटोरा खीर को पंडित जी देख रहे, मार गई मार गई। और आके जब रोवे लगी तो तुम जानते हो वो रोवत में जब रोते तो मोहल्ला की छई छापरी बड़ी बूढ़ी सबरी इकट्ठी है गई। पर तुमने एक बात देखी होगी कि माता बहना सवरे बेदे फेदे अपने पेट में छुपा लेंगी, और जब रोंगी तो आगे को पीछे को सवरी रोवो तो भी गाय देंगी। हाँ हाँ मैया मोते है गाय। खेत पे गए धान में पानी लगावे, आए तो नौकरे गए फलाने की मम्मी बैंगनों को भत्ता बनाइयो। मैंने चीकनी करके पतीली मांझी और बैंगन को भत्ता धरो, और जैसे ही आगे धरो पेलो सोई निकल गए। अब ऐसी पंडितानी रो रही है, और रो रही है तो गीत गा रही है, और गीत का गा रही है बेटा गुटका में है। आप तो पिया स्वर्ग जात
आप तो पिया स्वर्ग जात कछु हम तेऊ भाको। भाको को मतलब जान दो है? कछु हम तेऊ आप तो पिया स्वर्ग जात कछु हम तेऊ भाको। पंडित जी ये गुस्सा आई एकदम छोड़ी सांस और हाथ निकालो थुक थुका है हो और पंडितानी के और बोले अरे खीर लपा लप खाए गई ठगनी बुअन ऊंचा को। खीर लपा लप खाए गई ठगनी बुअन ऊंचा को। तो ऐसा होती है घरवाली को प्यार मुंह पे कछु और पीछे कछु और नंद नंदो ही आ जाए तो का बना दूं जीजा जी और भैया आ जाए तो का खाएगा रे? अरे हाँ हाँ सही कह रहा हूं मैं। अब यहाँ राधा ने रज दी। कन्या ने पूछा किसने दिए? किसने रज दिया? कि राधा ने 8 पत्नियों को बुलाया और कहा कि आज के बाद मेरे नाम के साथ तुम पत्नियों का नाम नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा तो किसका नाम जुड़ेगा? और जो भक्त मुझे मानेगा, ये भी सुन लेना, कन्हैया ने एक बात हो कि जो भक्त मुझे मानेगा, मैं आज वरदान दे रहा हूं, मुझसे पहले अगर मेरी राधा का नाम जो ले लेगा उसका एक्सीडेंट में बाल बाका भी होने नहीं दूंगा। तब अरे संतोष पाया बहाना बनाया, संतोष पाया बहाना बनाया। राधे मेरी स्वामिनी अरे मैं राधे तेरो दास, अरे जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भजन समझ में आया है तो एक बात लिखने वाले के लिए ताली बजा दें। आइए